वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? तख्ती नंबर 4 का जो वाव मद्दा है उसके बाद एक और हिस्सा है तख्ती नंबर 4 ही में। जिस तरीके से तुम लोगों ने अलिफ मद्दा पढ़ा, या मद्दा पढ़ा और वाव मद्दा पढ़ा, सेम इसी तरीके से उसका अगला हिस्सा है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़ी ज़ेर को बाज़ लोग खड़ा ज़ेर भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तख्ती नंबर 4 क्या था? हरूफ मद्दा। तुम लोगों ने अलिफ मद्दा पढ़ा, या मद्दा पढ़ा और वाव मद्दा पढ़ा। ये है तख्ती नंबर 4 का एक हिस्सा। और तख्ती नंबर 4 का दूसरा हिस्सा है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। किताब में तुम्हारे है खड़ा ज़बर, यहाँ तक या वाव मद्दा ख़त्म, यहाँ से खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और ये रहा उल्टा पेश, 3 सफ़ा का। ठीक है, तो ये तख्ती नंबर 4 का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो उसमें आप देखो क्या तख्ती को समझो और उसके बाद मैं मिसाल दूंगा, मिसाल को बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर उसको समझना है तुम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को भी हरूफ मद्दा, इन तीनों में यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ेंगे। जिस तरीके से हरूफ मद्दा को बा अलिफ ज़बर बा पढ़ते थे खींच के, ठीक है, बा या ज़ेर बी पढ़ते थे खींच के, बा वाव पेश बू पढ़ते थे खींच के, इसी तरह खींच के पढ़ना है इन तीनों को भी, खड़ा ज़बर को भी, खड़ी ज़ेर को भी, उल्टा पेश को भी। कैसे आगे बताएंगे, तो इन तीनों को भी खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, जैसे बा खड़ा ज़बर बा, ये है बा खड़ा ज़बर बा, ये ठीक है, ये है बा खड़ा ज़बर बा, बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। क्या मतलब हुआ, पहले इसका मतलब समझो। यानी जिस तरीके से बा अलिफ ज़बर बा को, अब यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, यहीं पर मिसाल देकर हम समझाएंगे। जिस तरीके से बा अलिफ ज़बर बा को तुम लोग क्या करते थे, बा अलिफ ज़बर बा खींच कर पढ़ते थे ना, इसी तरीके से बा खड़ा ज़बर बा को भी तुम लोगों को इसी तरह सेम इतना ही खींच कर पढ़ना है। जितना बा अलिफ ज़बर बा को खींचा तुम लोगों ने, उतना ही बा खड़ा ज़बर बा को खींचना है, बराबर बराबर। तो ये खींचने में दोनों क्या हो गए, बराबर। बराबर का निशान इसी तरह ना होता है जोड़ घटा में, मैथ में। तो ये दोनों के दोनों खींचने में क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए ना, बराबर बराबर। जितना बा अलिफ ज़बर बा को खींचा उतना ही बा खड़ा ज़बर बा को खींचा। समझ में आ गया। खड़ी ज़ेर या मद्दा के बराबर होती है। अब सेकंड वाला, जैसे बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। यहाँ देखो तुम लोगों ने पढ़ा था बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, इसको खींच कर पढ़ा था तुम लोगों ने बा या ज़ेर बी। इसी तरह अब आगे आओ, ये बा खड़ी ज़ेर बी, जितना इसको खींचा था बा या ज़ेर बी को, उतना ही बा खड़ी ज़ेर बी को खींचना है। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ, सिर्फ सुनना है तुम लोगों को किस तरह खींचना है। बा या ज़ेर बी उतना ही खींचना है, बा खड़ी ज़ेर बी। समझ में आया। अब इसी पर एक और ये लगा दो, दोनों के दोनों खींचने में क्या हो गए, बराबर बराबर। दोनों के दोनों खींचने में बराबर हो गए। उसी को कहा यहाँ पर कि बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। किस चीज़ में बराबरी है, खींचने में बराबरी है। इसको समझो, इस पॉइंट को। ये जो बराबरी है ये दोनों को खींचने में बराबरी है। ठीक है, लिखावट में बराबरी नहीं है, ठीक है, तलफ़ुज़ में बराबरी है और उसको खींचने में बराबरी है। ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा, उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है, जैसे बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। तुम लोगों ने पढ़ा था बा वाव पेश बू, ठीक है, ये बा वाव पेश बू। अब उसके बाद ये है बा उल्टा पेश बू, इसको कहते हैं उल्टा पेश। तो जितना बा वाव पेश बू को खींचा गया था उतना ही बा उल्टा पेश बू को खींचा जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ाया था बा वाव पेश बू, उतना ही खींचना है बा उल्टा पेश बू। समझ में आया। यानी जिस तरीके से अलिफ मद्दा को खींचा गया था उसी तरीके से खड़ा ज़बर को खींचा जाएगा, जिस तरीके से या मद्दा को खींचा गया था उसी तरीके से खड़ी ज़ेर को खींचा जाएगा, और जिस तरीके से वाव मद्दा को खींचकर पढ़ा गया था उसी तरीके से उल्टा पेश को खींचकर पढ़ा जाएगा। समझ में बात आई। चलो तख्ती तो समझ गए ना तुम लोग। चलो खड़ा ज़बर वाला खोलो पेज।
मैंने बताया था कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये तीनों के तीनों अलिफ मद्दा, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा, इसको इस तरह समझो, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, खड़ी ज़ेर या मद्दा, उल्टा पेश, वाव मद्दा। आसानी से अब समझ में आ जाएगा। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, यानी जिस तरीके से अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे ठीक उसी तरीके से खड़ा ज़बर को भी खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी ज़ेर या मद्दा के बराबर होती है, जिस तरीके से या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे उसी तरीके से खड़ी ज़ेर को भी खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है, जिस तरीके से वाव मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे ठीक इसी तरीके से उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले खड़ा ज़बर वाला सफ़ा है, उसको पढ़ो, मैं जैसा जैसा पढ़ाता हूँ उसको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जब खड़ा ज़बर वाला हम सफ़ा पढ़ रहे हैं तो फिर खड़ा ज़बर वाली तख्ती पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस सफ़े को पढ़ेंगे। फिर जब खड़ी ज़ेर हम पढ़ेंगे तो खड़ी ज़ेर वाला जो एक लाइन की तख्ती है उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका पूरा सफ़ा पढ़ेंगे। ठीक इसी तरीके से जब उल्टा पेश में आएंगे तो उल्टा पेश वाला भी जो तख्ती है एक लाइन की उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका पूरा सफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ेंगे। हाँ, अब पहले खड़ा ज़बर की बात है तो सिर्फ खड़े ज़बर पे हम बात करेंगे। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। मैंने मिसाल लिखाई थी, जैसे कि बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के, ठीक है। ये मिसाल है, तो उस मिसाल को पहले पढ़ लेते हैं। जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। ये बा खड़ा ज़बर बा बराबर बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये दोनों बराबर बराबर हैं। अब आगे पढ़ो। आ हमज़ा खड़ा ज़बर आ। मैंने तख्ती नंबर 3 में बताया था तुम लोगों को कि यहाँ पर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ज़बर ज़ेर पेश अगर अलिफ पर आए तो वो क्या बन जाता है, हमज़ा बन जाता है। लेकिन आगे की तख्ती में आएगा कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश ये सब भी आएगा ना अगर अलिफ पर तो वो हमज़ा कहलाएगा, ठीक है, अलिफ नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? हाँ, तो उसको यहाँ पर जहन में रखना है। अब इसके आगे और आएगा कि जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी अगर अलिफ पर आए ना तो वो भी हमज़ा ही कहलाता है। चूँकि यहाँ पर है नहीं इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डीप बताएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर समझो कि यहाँ पर अलिफ पर क्या है, खड़ा ज़बर है, तो ये अलिफ नहीं कहलाएगा बल्कि यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमज़ा। चलो पढ़ो। आ हमज़ा खड़ा ज़बर आ। बा बा खड़ा ज़बर बा। ता ता खड़ा ज़बर ता। सा खड़ा ज़बर सा। जा जीम खड़ा ज़बर जा। हा खड़ा ज़बर हा। खा खड़ा ज़बर खा। देख रहे हैं हम कई सारे बच्चे एकदम खामोश रह रहे हैं, क्या है? वाहिद हाजिर जमा गायब। इसका जिस्म हाजिर है, दिमाग पूरा गायब है, इसलिए सब की आवाज़ में इसकी आवाज़ ऐसी दबती है कि निकलती ही नहीं है ना उजाला? हैं? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? अरे सब पर मेरी नज़र है, ठीक है। खा तक पढ़ा दिए, आगे देखो। दा दाल खड़ा ज़बर दा। जा नहीं, रा पतला करके। रा
ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, रॉ, रॉ खड़ा ज़बर रॉ, ज़ा, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सा, सीन खड़ा ज़बर सा, शा, शीन खड़ा ज़बर शा, सौ, सौद खड़ा ज़बर सौ, साद तुम बोली। ध्यान देना इधर, हम नज़र नहीं आ रहे हैं, इतने अकेले यहाँ पर खड़े हैं। तुम भीड़ में किसको तलाश कर रही है? यहाँ पर हम अकेले खड़े हैं, हमको देखो। बार बार बोले मेरे चेहरे को देखो, किस तरीके से मेरा चेहरा दाएं बाएं ऊपर नीचे गोल, थोड़ा चौड़ा लंबा इस तरीके से होता है। तुम लोग उसको पकड़ो, ठीक है, तब जाकर निकलेगा। ये अपने तजर्बे की रोशनी में हम बता रहे हैं। बगैर मेरे चेहरे को देख के पढ़े हुए तुम लोगों का हरफ नहीं निकल सकता। लिख के रख लो। हाँ, बस उसी बच्चे का निकलेगा जिसका निकल चुका पहले से। जिसका नहीं निकला है ना, अगर तुम लोगों ने गौर से हमको नहीं देखा, यानी मेरे चेहरे को, मेरे ज़बान को अगर तुमने नहीं पढ़ा, दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, पढ़ा अगर तुमने नहीं, तो सच बता रहे हैं कि तुम्हारा हर्फ नहीं निकलेगा। ये लिख के रख लो एकदम। अभी हम इससे पूछे, ये लड़के से, फरहाद से, उल्टा सीधा पढ़ रहा है। उसकी वजह यही है कि बैठा तो यहाँ पर है लेकिन जहन इधर उधर कहीं नाच रहा है। इसलिए बैठो और पूरा एकदम फोकस करो कि तुम क्या पढ़ा रहे हैं हम, और तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। आखिर इतने भीड़ में हमको कैसे पता चल जाता है कि किसका निकल रहा है किसका नहीं निकल रहा है? क्योंकि मेरा दोनों तरफ, हम पढ़ा भी रहे हैं और मेरा जहन वहाँ भी है जहाँ पर तुम लोगों का निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो उतना फोकस करना पड़ेगा ना। कहाँ तक पढ़ा है? स्वाद तक पढ़ा है। चलो आगे देखो। वाद खड़ा ज़बर दो, तो खड़ा ज़बर तो, वो खड़ा ज़बर वो, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गौ, फा खड़ा ज़बर फा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, काफ खड़ा ज़बर क्या, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, ना, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। ये हो गया हमज़ा खड़ा ज़बर आ से लेकर या खड़ा ज़बर या तक का पैराग्राफ, ठीक है। अब उसके आगे आता है मश्क। चलो पढ़ो। मश्क, आदम, हाँ, जिसको जितना हम खींच रहे हैं और जिसको नहीं खींच रहे हैं बिल्कुल एकदम वैसे ही समझ के पढ़ना अच्छे से, ठीक है। आदम, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर द, आद, मीम ज़बर म, आदम। देख रहे हैं हम, बहुत खामोशी छाई हुई है। पता तो तब चलेगा जब हम सबक सुनेंगे, फिर समझ में आएगा कि हाँ कितना याद करके आई है। आगे देखो। आमन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर म, आम, नून ज़बर न, आमन। ये सब वो अल्फाज हैं जिसको निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से निकल रहे हैं। जहाँ पर हम बताएंगे कि इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, उस पर तुम अपना पेंसिल अपने पास रखो,
ठीक है, एक पेंसिल, उस पर निशान लगा दो कि इस पर मेहनत करना है, ठीक है। तब जाके समझ में आएगा, याद रहेगा कि हाँ यहाँ पर कारी साहब बोले थे कि मेहनत करना है, इस पर निकालने में, इसको इस पर मेहनत करना है, ठीक है। तब जाके समझ में आएगा। छोटा सा निशान लगा लो। आगे देखो, मालिकी, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मा की नहीं, की नहीं, की खींच के कौन पढ़ा? नहीं, हमको पता चल जाता है। क्या समझते हो, भीड़ में तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे। जहां पर हम नहीं खींच रहे हैं वहां पर नहीं खींचना है, इस चीज को अच्छे से समझ लो। मालिकी, आगे देखो, अबवाहु, अब इसको देखो, कहीं पर मैंने खींचा, कहीं पर नहीं खींचा। जहां पर नहीं खींचा उसको नहीं खींचना है, और जहां पर मैंने खींचा उसको खींचना है, ठीक है। अबवाहु, हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, अब, वाव खड़ा ज़बर वा, अबवा, हा पेश हु, अबवाहु। आगे देखो, समावाती, सी, ती कौन क्यों पढ़ी सानिया, क्यों खींचे? बेधियानी में मत पढ़ो, बार बार बोलते हैं कि बेधियानी में पढ़ेगी तो पहले ही जैसा पढ़ेगी, जैसा पहले याद था तुमको वैसा अभी भी पढ़ेगी। ध्यान दो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि दीवार के इस पार दुश्मन की एक फौज है जो तुम पर अभी हमला करने वाली है, तो क्या तुम गफलत में रहोगे? बोलो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा? पीछे आने वाली फौज पर। कब हमला कर दे, बचाव का तरीका ढूंढोगे तुम लोग, है ना। तो उतने ही चौकन्ना रहो यहाँ पर, समझ गए। बेधियानी हुई तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ाएंगे कुछ, पढ़ोगे कुछ, समझोगे कुछ, और फिर सुनाओगे कुछ, ठीक है। चलो, समावाती, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ताज़ेर ती, समावाती। अब अगला जो है उसमें निकालना है, मेहनत करना है, ठीक है। अगला है क्या, देखो, गावीना, इस पर गैन पर मेहनत करना है। होता क्या बच्चों से कि गैन गावीना पढ़ने की जगह गावीना पढ़ देते हैं, गाफ की आवाज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस पर मेहनत करना है। गावीना, गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, गावी, नून ज़बर न, गावीना। चलो उसके बाद देखो, उसमें भी मेहनत करना है दो चीज़ पर। अगले वाले में दो चीज़ पर मेहनत करना है, सौद पर और हा पर। हा पर, लाम पर कहाँ से मेहनत होती है? तुमको पता नहीं है कि कौन कौन से हरूफ को निकालना मुश्किल है? बताए थे ना शुरू में। तो याद रहता तो काहे के लिए लाम बोलती? फिर याद रहता तो तुम लाम बोलती, याद ही नहीं किए तुम। सौद और हा पर मेहनत करनी है। या सालिहु, देखो सा बोला ना तुमने, सौ है, या सालिहु, हा नहीं निकला, या सालिहु। स्वाद किसी का निकल रहा तो हा नहीं निकल रहा, हा किसी का निकल रहा तो स्वाद नहीं निकल रहा। मैंने कहा ना कि ये थोड़ा मुश्किल है, इस पर फोकस करो, अच्छे से देखो मुझे, मेरी तरफ देखो सब लोग, सब अपना अपना किबला घुमा लो मेरी तरफ। या सालिहु, लिहु, लिहु, हा नहीं निकल रहा है, मेहनत करो। हु क्या है? हु क्या होता है? ऐसा लग रहा है जैसे हु कह के किसी को डरा रही है। या सालिहु, सा, फिर से सा हुआ। ध्यान दो ना, ध्यान दो। देखो,
सौद बोलने में पहले ही ऐसा लगना चाहिए कि मुंह तुम्हारा मुंह गोल हो रहा है, ठीक है, तब जाकर निकलेगा। पढ़ो, या सालिहु, या खड़ा ज़बर या, सौद खड़ा ज़बर सौ, या सौ, लाम ज़ेर ली, या सौली, हा पेश हु, हाँ, या सालिहु, आगे वाला उस पर उतनी मेहनत नहीं है। इलाहुना, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ई नहीं, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हु, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना, आगे वाला वो भी आसान है। हादा, अच्छा तुम लोगों में जो हादा है, नहीं ठीक है, हादा, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हादा, उसके बाद भी आसान है। किताबु, काफ ज़ेर की, कई कौन बोला, ध्यान दे के पढ़ो, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेश बु, किताबु, उसके बाद वाला भी आसान है। रिसालाती, रा ज़ेर री, नहीं तुम रुई पढ़ दिए, ये बच्चों में हो जाता है। रा ज़ेर, रा को मोटा करते हैं तो ऐसा लगता है कि री भी पढ़ेंगे तो रुई पढ़ देते हैं, जो कि मोटा है, जबकि रा पर जब ज़ेर आता है ना तो उसको पतला करके पढ़ा जाता है। मेरे चेहरे को देखो, रा ज़ेर री, आया ना समझ में? जब बोला ना कि मेरी तरफ देखो तो अपना किबला इधर कर लिया करो, अल्लाह के वास्ते, गुनाह नहीं होगा, ठीक है। रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला, ता ज़ेर ती, ती को क्यों बोला, खींचा क्यों? तुमसे बोल रहे, तुमसे, ध्यान दे के पढ़ो। ता ज़ेर ती, जितना खींच रहे हैं उतना खींचना, नहीं खींच रहे हैं नहीं खींचना है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ दो। ता ज़ेर ती, रिसालाती, उसके बाद वो भी आसान है बहुत, ज़ालिका, बस इसमें ज़ाल निकालना है, ज़ालिका, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, कौन जालिका पढ़ा? इधर से आई आवाज, ध्यान दे के पढ़ो, ज़ालिका। चलो इसके बाद वाला खड़ी ज़ेर है, उसके बाद उल्टा पेश है, ये इंशाल्लाह कल पढ़ा देंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।